हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टीच ऑफिशियल। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं महाजनपद काल से कुल कुल 30 प्रश्न, ठीक है? जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पिछले एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप इस वीडियो को देखें और चैनल पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आपको यदि ये इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और तो वीडियो में बने रहें, पूरा देखें वीडियो और शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है महाजनपद काल में कुल कितने महाजनपद थे? महाजनपद काल में कुल कितने महाजनपद थे? तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, क्या होगा? 16 महाजनपद थे। ठीक है, और 16 महाजनपद का जो उल्लेख है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में मिलता है। अगला प्रश्न है कौशल राज्य की राजधानी कौन सी थी? कौशल राज्य की राजधानी जो थी वो श्रावस्ती थी। क्या होगा इसका आंसर? श्रावस्ती, ए होगा इसका आंसर। और यह जो है बुद्ध के समय एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, वज्जी संघ का प्रसिद्ध गणराज्य कौन सा था? वज्जी संघ का प्रसिद्ध गणराज्य कौन सा था? ये होगा लिच्छवी। क्या होगा इसका आंसर? लिच्छवी, बी आंसर होगा। ठीक है, लिच्छवी जो है वज्जी संघ का प्रसिद्ध गणराज्य था और इसकी राजधानी वैशाली थी। अगला प्रश्न है मगध साम्राज्य के प्रथम शासक कौन से थे? मगध साम्राज्य के प्रथम शासक कौन से थे? तो ये होगा बिंबिसार। क्या होगा इसका आंसर? बिंबिसार। मगध जो है उस समय के सबसे शक्तिशाली महाजनपद कहलाता था और इन्होंने काशी को अपने में मिला लिया था। और जो मगध के पहले शासक थे बिंबिसार, जिन्होंने हर्यक वंश की स्थापना किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक गणराज्य था? कौन सा राज्य जो था एक गणराज्य था? तो ये है बज्जी। ठीक है, बज्जी जो है एक क्या था? गणराज्य था जो 8 कुलों के संघ से बना हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, महाग जनपद काल में किस राज्य ने सबसे पहले अपनी शक्ति बढ़ाई? महाजनपद काल में किस राज्य ने सबसे पहले अपनी शक्ति बढ़ाई? तो इसका आंसर होगा मगध। क्या होगा इसका आंसर? मगध ने सबसे पहले अपनी शक्ति बढ़ाई। ठीक है, और मगध जो है अंग को भी जीत लिया था। ठीक है, और काशी को भी अपने में मिला लिया था। अगला प्रश्न है अंग राज्य की राजधानी कौन सी थी? अंग राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो ये है चंपा। ठीक है, अंग जो है फिलहाल अभी जो है बिहार के भागलपुर का क्षेत्र जो है अंग महाजनपद कहलाता था। अगला प्रश्न है बज्जी संघ की राजधानी कौन सी थी? तो बज्जी संघ की राजधानी कौन सी थी? ये होगा वैशाली। क्या होगा इसका आंसर? वैशाली। ठीक है, बज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी और यह गणराज्य और बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद उत्तर पंचाल का हिस्सा था? ठीक है, उत्तर पंचाल का हिस्सा कौन सा महाजनपद था? ये होगा कुरु। ठीक है, और कुरु को ही अ, अ, कुरु का अभी का क्षेत्र क्या कौन सा है? ये है दिल्ली का क्षेत्र। ठीक है, अगला प्रश्न है 10 नंबर, किस महाजनपद को बुद्ध के समय धन का भंडार कहा गया था? तो बुद्ध के समय धन का भंडार कहा गया था अंग महाजनपद को। ठीक है, क्योंकि उस समय जो है अंग महाजनपद के क्षेत्र, आसपास के क्षेत्र जो है व्यापार के प्रमुख केंद्र माने जाते थे। ठीक है, और यह आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों का भी केंद्र था। अगला प्रश्न है मगध साम्राज्य के किस शासक ने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया? मगध साम्राज्य के किस शासक ने? तो इसका आंसर होगा बिंबिसार। क्या होगा? बिंबिसार ने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। राजगृह का नाम एक गृहराज भी था, राजगृह भी था। अभी फिलहाल उसका राजगृह पड़ गया है। अगला प्रश्न है अजातशत्रु ने किस महाजनपद को हराकर मगध साम्राज्य का विस्तार किया? मगध साम्राज्य का विस्तार किया था किस महाजनपद को हराकर? बज्जी। क्या होगा इसका आंसर? बज्जी। ठीक है, आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है, और इस उपदेश जो दिया था इसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सारनाथ, और जो पहला उपदेश दिया था उसको कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। अगला प्रश्न है 14 नंबर, महाजनपद काल में वत्स की राजधानी कौन सी थी? महाजनपद काल में वत्स की राजधानी कौन सी थी? कौशाम्बी। क्या होगा इसका आंसर? बी, कौशाम्बी है आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है किस महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी? तो इंद्रप्रस्थ जो है वो कुरु महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, जो कि वर्तमान में दिल्ली का आसपास का क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शासक ने अजात शत्रु के बाद मगध की गद्दी संभाली? अजात शत्रु के बाद मगध की गद्दी संभालने वाला
उदयभद्र था, ठीक है। और ये अजातशत्रु का पुत्र था, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस महाजनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? ऋग्वेद में कुरु महाजनपद का उल्लेख मिलता है, ठीक है। किसका मिलता है? ऋग्वेद में कुरु महाजनपद का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, अवंती की राजधानी कौन सी थी? अवंती की राजधानी जो थी उज्जैनी थी, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? उज्जैन, ठीक है। अब अवंती की राजधानी उज्जैन थी। अगला प्रश्न है, किस शासक के समय में मगध ने पहली बार बज्जी संघ को हराया था? तो इसका आंसर होगा, किस शासक के समय में? अजातशत्रु के समय में। क्या होगा आंसर? बी, अजातशत्रु के समय में बज्जी संघ को हराया था मगध ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्तमान बिहार का हिस्सा था? ठीक है, या बिहार का हिस्सा है? तो इसका आंसर होगा अंग, ठीक है। अंग जो है वर्तमान में बिहार के भागलपुर के क्षेत्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, मल्ल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? मल्ल महाजनपद की राजधानी जो है वो कुशीनगर थी, ठीक है। और कुशीनगर में ही बुद्ध भगवान की मृत्यु हुई थी, उसे बुद्ध की मृत्यु स्थली भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अवंती पथ किसे कहा जाता था? अवंती पथ पश्चिम भारत का क्षेत्र कहा जाता था, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? पश्चिम भारत का क्षेत्र जो है अवंती पथ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौशल राज्य के प्रसिद्ध शासक कौन से थे? तो कौशल राज्य के प्रसिद्ध शासक प्रसेनजित थे। प्रसेनजित बुद्ध के समकालीन थे और प्रसेनजित के राज्य में ही एक अंगुलीमाल नामक डाकू रहता था और जिसे बुद्ध भगवान ने अपने ज्ञान से उसको सही रास्ते पर लाया था। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल के किस शासक ने पहली बार अस्थायी सेना बनाई? तो महाजनपद काल के किस शासक ने पहली बार अस्थायी सेना बनाई? ठीक है, इसका आंसर इसमें दिया हुआ अजातशत्रु, लेकिन मेरे ख्याल से ये बिंबिसार होना चाहिए, ठीक है। आप देख लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाजनपद का संबंध वर्तमान उत्तर प्रदेश से था? तो उत्तर प्रदेश से किस महाजनपद का संबंध है? तो ये होगा कौशल, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? कौशल। अगला प्रश्न है, शाक्य गणराज्य कहाँ स्थित था? शाक्य गणराज्य जो है वो नेपाल में स्थित था, ठीक है। और बुद्ध भगवान जो है शाक्य कुल के थे। अगला प्रश्न है, वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? वैशाली जो है किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये होगा बज्जी। क्या होगा इसका आंसर? बज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। अगला प्रश्न 28 नंबर, निम्नलिखित में से किस महाजनपद की शक्ति बिंबिसार के समय समाप्त हुई? ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा काशी, ठीक है, क्योंकि काशी को बिंबिसार ने अपने में मिला लिया था। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल के दौरान लिच्छवी का क्या महत्व था? महाजनपद काल के दौरान लिच्छवी का क्या महत्व था? ये एक गणराज्य था, ठीक है, यह एक गणराज्य था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महाजनपद काल में मगध को साम्राज्य में परिवर्तित किया? ठीक है, तो इसका आंसर होगा अजातशत्रु, सॉरी बिंबिसार, ठीक है। महाजनपद काल में मगध को साम्राज्य में परिवर्तित किया, तो क्या कौन होगा इसका? ये होगा बिंबिसार, ठीक है। इस तरह से मेरा 30 प्रश्न का ये वीडियो सेट खत्म हुआ। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और यदि इसका PDF चाहिए आपको तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो के लिए थैंक यू।